दिनों से रोहतक में बाबा बालकनाथ द्वारा डेरे से 10 समाधियां तोड़वाने का विवाद गहराया हुआ था, जो गत दिवस 1 सितंबर को सुलझ गया। इसमें मुख्य भूमिका पूर्व में मंत्री रहे सुभाष बत्रा ने निभाई। जैसा कि पहले मैंने अपने बयानों के माध्यम से और मीडिया को भी और प्रशासन को भी, सभी को, कमेटी को भी अवगत कराया। ये स्थान बाबा मस्तनाथ जी सिंह शिरोमणि, जो कि भगवान गोरक्षनाथ जी के स्वरूप माने जाते हैं पूरे नाथ संप्रदाय में, और ये उनका स्थान है। और यहाँ से एक परंपरा का विकास होता है। यहाँ से नाथ संप्रदाय की परंपरा आगे बढ़ती है, जो पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में उसके बहुत हजारों की संख्या में स्थान यहाँ के संतों ने बनाए। और उसी तप तपस्या से इस संस्थान की जो महिमा है वो पूरे विश्व में विख्यात है और ये धर्म की जगह है। और हम यहाँ पर एक इसका व्यवस्था को देखने के लिए मैं यहाँ पर रहता, गुरु महाराज की आज्ञा से उन्होंने मुझे यहाँ पर, और उस पूरे नाथ संप्रदाय ने मुझे यहाँ पर इसके दायित्व के लिए मुझे चुना है। और मेरा सबसे पहला धर्म बनता है कि समाज के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, समाज के अंदर स्थिरता हो। और यही नाथ संप्रदाय महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी का हम सब नाथ सिद्धों को आशीर्वाद है कि सबसे पहला कार्य यही है कि समाज में किसी प्रकार की कोई भेदभाव ना हो। और नाथ संप्रदाय ही एक ऐसा संप्रदाय है कि जिसके अंदर सभी जाति धर्म के लोगों को शिष्य रूप में अनुयायी बनाया जाता है, उनको गुरु दीक्षा दी जाती है। उसी भाव से ये पूजन की जगह है, और पूजन की जगह जितनी पूजी जाए उतनी ही कम है। तो मैंने पहले भी यही बात कही थी और अभी भी वही बात कहता हूँ कि यहाँ पर पूजने की जगह है, और यहाँ पर एक स्थान की बजाय 100 स्थान पूजे जाए तो और भी महत्वता है। सब लोग आके पूजा करें, सब लोग किसी भी भेदभाव के बिना एक ही मार्ग से आते हुए, सब लोग एक ही कल्पना से, एक ही विश्वास से, और एक ही उनका आशीर्वाद और एक ही उनकी मनोकामना हो कि विश्व के कल्याण की कामना करें। इस भाव से इस जगह पर आए और इस जगह के आशीर्वाद को जन जन तक पहुँचाए। उसी भाव से मैंने ये पहले भी कहा था कि यहाँ पर उन सब सिद्धों की समाधियाँ निर्मित हों, और जिनके आशीर्वाद से, जिनकी तपस्या से हम सब अपने जीवन को धन्य करें। वही बात मैं आज पुनः आपके सम्मुख कहता हूँ कि ये पूजने की जगह है। यहाँ पर बाबा मस्तनाथ जी की समाधि जो मुख्य रूप से है, उसके साथ साथ यहाँ पे सेवा में रहे, यहाँ पर महंत रहे, सबकी समाधियाँ हैं, और सबकी समाधियाँ बने और सबकी पूजी जाए। जितनी पूजी जाए उतनी ही कम है। ये पूजन की जगह है, यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। समाधि जो जिस समाधि का विषय की बात थी वो भी निर्मित होगी। बाबा की समाधि के साथ साथ उसका भी स्वरूप सामने आएगा, और एक साथ में ही इस पूरे भव्य स्वरूप का विमोचन होगा। बड़ी खुशी की बात यह है कि परम पूजनीय बाबा बालकनाथ जी, परम पूजनीय रमेश नाथ जी और मेरी बहन कांता लड़िया जी, हमने सब ने बीच में बैठ के जो भी विवाद चल रहा था वो विवाद ख़त्म हो गया। और मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा बड़प्पन अगर कोई है, ये डेरा सारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बाबा मस्तनाथ का डेरा है। और यहाँ जो बाबा बालकनाथ जी ने जो उदारता दिखाई, ये पहले भी कह रहे थे कि मैं किसी चीज़ से पीछे नहीं हटूँगा, ये सारे समाज का है, समाज का ताना बाना ख़राब ना हो, आपस में भाईचारा बना रहे, उसके लिए जो इन्होंने काम किया है मैं इनका सारी उम्र कृतज्ञ रहूँगा। और बाबा रमेश नाथ जी ये भी पहुँचे हुए फ़कीर हैं, बाबा हैं, और इनकी समाधि इन्होंने कहा जैसे जी चाहे वो बनावें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। तो कोई डिस्प्यूट बाकी बीच में नहीं रहा, और ये सारे डिस्प्यूट का हल निकल आया है। इसके लिए कांता लड़िया की मैं जितनी तारीफ़ करूं, ये हर जगह जहां भी कोई थोड़ी बहुत भी अगर 19-20 की अन्याय की बात होती है तो सबसे पहले अग्रणी एक नेता के रूप में सामने आती है। और इनका मकसद ये होता है कि समाज का ताना बाना ख़राब नहीं होना चाहिए। तो आज इसके लिए हम दोनों बाबाओं का यहाँ धन्यवाद करते हैं, और मैं कांता लड़िया का और पूरी कमेटी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पर पत्रकारों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस मसले का समाधान हो गया। धन्यवाद, शुक्रिया। हमारा ये विवाद सजा, और सिर्फ एक आपस में ना मिलने के कारण बीच के लोगों ने इसको बहुत बड़ा आडंबर खड़ा कर दिया, और कुछ कमियां रही दोनों तरफ से हमारी, हम उनको स्वीकार भी करते हैं। और आज का जो दिन है पूर्णमासी का दिन भी है, बहुत अच्छा दिन है, और पूर्णमासी का जो दिन होता है गुरुओं के लिए समर्पित भी होता है। और मैं तो महाराज जी का धन्यवाद करती हूँ, बाबा बालकनाथ जी का, कि जो आज इन्होंने हमें यहाँ बुला के और बहुत ही अच्छे तरीके से इस विवाद को सुलझा लिया। संत जो हैं वो सभी के होते हैं, यही मैं हमेशा से कहती आई हूँ।
जिसने चोला धारण कर लिया उनकी कोई जाति धर्म बिरादरी नहीं होती, वो सब समाज के लिए होते हैं। तो डेरे का समाधियों का जो विवाद था वो महाराज जी ने बोल दिया कि भाई समाधि बनाओ, डेरा बनाओ, सारी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, और हमारी भी जहाँ ज़रूरत होगी हम भी आपके साथ हमेशा खड़े हैं। और हमने इनकी बात को स्वीकार किया है। और मैं हमारे पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा जी का भी धन्यवाद करती हूँ, और पत्रकार जगत के हमारे जो हमेशा ही साथ खड़े रहे हैं मनमोहन कथुरिया जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि इन दोनों ने एक अच्छी भूमिका निभा के जो एक विवाद खड़ा हो गया था, ये जाति और धर्म के नाम पे पता नहीं कितना नुकसान हो जाता, जो 2016 में हमने भुगता भी है, उस विवाद को हमने आज समाप्त कर दिया। और समाधियाँ हमारे गुरु रमेश नाथ जी साथ खड़े हैं, रामकुमार नाथ जी साथ खड़े हैं, वहाँ समाधियाँ बनाएंगे, डेरा बनाएंगे, और रास्ते के लिए महाराज जी ने बोल दिया है। और हमने कोई डिमांड हमारी नहीं थी, हमारे कुल गुरुओं की समाधियाँ वहाँ बनेंगी, हम बनाएंगे, यही हमारी बस डिमांड थी, वो आज हमारी पूरी हुई। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।